जे एडवांस 2025 का यह क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। क्वेश्चन ये है कि एक क्वांटिटी है जेड जिसको डिफाइन किया गया है एस स्क्वायर सिग्मा बाय कापा, जहाँ एस जो है सीबेक कोफिशिएंट है, सिग्मा और कापा थर्मल और इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी है, और इसका जेड का डायमेंशन पूछा है। ये सीबेक कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि थर्मो इलेक्ट्रिक कपल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यदि जेड टी, ये जो क्वांटिटी जेड यहाँ पर दिखाया है, उसको यदि हम टी से डिफाइन मल्टीप्लाई करें तो जो क्वांटिटी हमें मिलता है उसको हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक फिगर ऑफ मेरिट, और ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस होता है। तो जेड का डायमेंशन क्या होगा? 1/T। टी यहाँ टेम्परेचर है, उसका डायमेंशन होगा, और टेम्परेचर को हमें के से डिनोट करने के लिए बोला है, तो इस तरह से जेड का डायमेंशन के इनवर्स K-1 हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ये नहीं पता है, तब आपको जेड में जो तीन क्वांटिटी है सीबेक कोफिशिएंट, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, सबका अलग अलग करके डायमेंशन निकालना है, और तब आप जेड का निकाल पाओगे। लेकिन ये इसका निकालना उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। पहले देखते हैं सीबेक कोफिशिएंट का। वो होता है इलेक्ट्रॉन फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन फोर्स है उसका डायमेंशन वही होता है जो वोल्टेज का होता है, और हमें पता है कि वोल्टेज दिन क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी बन जाता है। तो हम क्यू से मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ पर क्यू की जो है सो एनर्जी बन गया, और क्यू को लिखते हैं IT, और के जो है सो के रहेगा। अब सबका यहाँ पर हम डायमेंशन एनर्जी का लिखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस तरह से हमें सीबेक कोफिशिएंट का डायमेंशन मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ कहता है कि जे इक्वल टू सिग्मा, यहाँ से हम सिग्मा इक्वल टू जे बाई ले लिए, और जे जो है सो करंट डेंसिटी है, जो कि करंट पर यूनिट एरिया होता है। एरिया का डायमेंशन L2 है, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें पता है कि यदि इसको हम क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स बन जाता है, तो इसको मैंने क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस क्यू के जगह पर क्यू जो करंट चार्ज है उसको IT लिखा, ये फोर्स हो गया, फोर्स का डायमेंशन लिखा, सिंप्लीफाई किया, तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डायमेंशन मिल गया। अब थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकालना है, उसके लिए हीट कंडक्शन देखते हैं। dq बाई dt इक्वल टू कापा 8 थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय L। यहाँ से कापा का जो है डायमेंशन में निकाल रहे हैं। ये dq बाई dt जो एक्चुअली पावर है, ये जो एरिया है, और सबका डायमेंशन हमने रखा, और इस तरह से हमें इसका डायमेंशन मिल गया, और ये सब का डायमेंशन हमने यहाँ पर लिख दिया एक साथ में, और सबका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है, केवल केल्विन बच जाता है जिसका डायमेंशन -1 रहता है, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप जेड का डायमेंशन निकाल सकते हो।